बताओ, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट है टोल पे एग्जम्पशन? ऑफ ड्यूटी नहीं होते भैया, सर्विंग ऑफिसर है। नहीं तो मैम ऑफ ड्यूटी पर्सन नहीं है, ऑफ ड्यूटी पर्सन। ऑफ ड्यूटी क्या मतलब, फील्ड में थोड़ी जा रहे हैं? आप ड्यूटी ज्वाइन करने जब जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हो ना, आपके पास ज्वाइन करने जा रहे होते हैं, लेटर है आपके पास, कंप्लेन कर दो ना आप 1033 पे। वो तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं पर सर्विंग ऑफिसर के लिए टोल पे छूट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ऑन ड्यूटी पर्सन को छूट है, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट नहीं है। ऑफिसर तो ऑन ड्यूटी होता है ना? नहीं होता ना, अभी लीव पे आए हैं ना, घर पे हैं, फैमिली नहीं है यार। लीव पे नहीं है, जब भी पोस्टेड ज्वाइन है करने जा रहे होते हैं भैया, पोस्टेड है। जब भी ज्वाइन करने जा रहे होते हैं कोई स्टेशन पे, तो वो जो ट्रैवलिंग पीरियड है वो ऑन ड्यूटी ही होता है सर। तो उसके लिए मूवमेंट लेटर होता है, क्योंकि आप ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो आप अपनी जगह पे सही हो, चलो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। आप इसके लिए 1033 पे कंप्लेन कर दो, वो हमें ऑर्डर देंगे छोड़ने के लिए। एनएचआई की जो हेल्पलाइन है वो हमें ऑर्डर देंगे, तो हम आपको एग्जाम कर देंगे आपकी गाड़ी को। हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई इश्यू नहीं है ना आपसे, ना हमें कोई आपसे परेशानी है। हमारा बस सिंपल कंसर्न है कि आप हमें कहीं से ऑर्डर दिलवा दो कि आपका। तो बाकी टोल्स पे कैसे चलता है भैया? ये मैम मुझे नहीं पता, मैं अपने टोल का बता सकता हूँ। आप मेरे टोल का आपका टोल का क्या कुछ स्पेशल सिस्टम है? टोल का कोई नाम है गढ़ा टोल प्लाजा। आप कौन सा गढ़ा टोल प्लाजा? नहीं तो यहाँ का कोई अलग सिस्टम है? अलग सिस्टम नहीं है हमारे पास। जो एग्जाम्पशन एनएचआई के गाइडलाइंस है हम उसके मुताबिक। एनएचआई के गाइडलाइंस बाकी टोल्स पे नहीं चलते? ये मुझे नहीं मैम, मैं अभी आपको बता। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ अपना ही टोल का इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ ना। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक आर्मी के अधिकारी अपनी गाड़ी में, सिविल गाड़ी में बैठे हुए हैं और टोल कर्मी उनसे कहता है सर कि आपको टोल लेना होगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। उसके बाद दोनों के बीच लंबी बहस होती है। जो टोल कर्मी है वो उनको समझाता है सर कि अगर आप छोटी पर हैं ना होगा, अगर आप ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं, सरकारी गाड़ी में हैं, तब आपको टोल नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप छुट्टी पर हैं, घर आए हुए हैं, तो आपको टोल देना होगा। नियम क्या कहते हैं एनएचएआई के, भारत सरकार के नियम क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अब तो जवानों को, अफसरों को टोल नहीं देना होगा, और तो और जो रिटायर्ड आ चुके हैं उनको भी टोल नहीं देना होगा। मुझे लगा कि एक बार फिर से इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया जाए और पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश की जाए कि क्या कुछ नियम कहते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, इसमें खुद को इंडियन आर्मी का अफसर बताने वाला एक व्यक्ति, उसके साथ मौजूद एक महिला मध्य प्रदेश के एक गढ़ा टोल प्लाजा पर टोल भुगतान को लेकर कर्मचारी से बहस करते हैं। उस व्यक्ति ने टोल देने से मना कर दिया और सेना के कर्मियों के लिए तय किए गए नियमों के तहत छूट मांगी। इसके जवाब में टोल कर्मचारी ने कहा कि सेना अधिकारी को छूट केवल ड्यूटी पर रहते हुए दी जा सकती है, ड्यूटी से बाहर होने पर नहीं। ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों, इस प्रकार की कई शिकायतें आई हैं। रक्षा कर्मियों सहित अलग अलग कैटेगरी के वाहनों के कुछ नियमों का हवाला देते हुए टोल से छूट का दावा किया जाता है। नियमों में स्पष्टता की कमी ने भ्रम को और बढ़ा दिया है। इसकी वजह से टोल गेट पर कर्मचारियों और लोगों में तीखी बहस होती है। सेना के कर्मचारियों को टोल शुल्क से भुगतान में छूट हासिल है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं वो आप समझ लीजिए। नेशनल हाईवे पर टोल फी, डिटरमिनेशंस ऑफ रेट्स एंड कलेक्शंस रूल 2008 के तहत कंट्रोल होती है। नियम 11 के मुताबिक टोल के भुगतान से छूट कुछ शर्तों के अधीन स्पेसिफिक कैटेगरी के वाहनों और फिजिकली डिसेबिलिटी वाले लोगों पर लागू होती है। क्या ये नियम कहता है? नियम के अनुसार प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल करने वाले सेवारत सेना कर्मियों को टोल छूट केवल तभी दी जाएगी जब वाहन का इस्तेमाल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो। चलिए, नियम क्या कहता है कि प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल करने वाले सेना के कर्मचारियों को टोल छूट तब दी जाएगी जब उस वाहन का इस्तेमाल आधिकारिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो। यानी कि अगर किसी अफसर का घर जो है वो टोल के उस पार है, यूनिट उसकी उस पार है और बीच में टोल प्लाजा है, तो अगर वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, आ रहा है, तो उसे टोल नहीं देना होगा। या वो जो है किसी सरकारी काम से जा रहा है और उसके पास जो है
उसको टोल क्रॉस करना है तो उसके पास वो अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, तब टोल नहीं देना होगा। इस घटना के जवाब में एनएचआई ने कहा है, एनएचआई ये साफ करना चाहता है नेशनल हाईवे पर टोल छूट और रियायतें नेशनल हाईवे फीस रूल 2008 के अनुसार दी जाती है, डिटर्मिनेशंस ऑफ रेट्स एंड कलेक्शंस के तहत। इन नियमों के तहत सेवारत सेना कर्मियों को छूट तभी दी जाएगी जब वाहन का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो। छुट्टी और रेलवे स्टेशन अगर आप जा रहे हैं छोड़ने और आप अपनी गाड़ी में हैं तो शायद आपको छूट नहीं मिलेगी। नेशनल हाईवे इस्तेमाल करने वाले लोगों को अधिसूचित नियमों का पालन करना होगा, पात्र होने पर भी लाभ का दावा करना होगा और संचालन के लिए टोल ऑपरेटरों के साथ सहयोग करना होगा। MORTH ने 17 जून 2014 के अपने ऑफिस मेमोरेंडम में साफ किया था कि इंडियन टोल आर्मी एयरफोर्स नेवी एक्ट 1901 के तहत छूट केवल उन व्यक्तियों को उपलब्ध है जो ड्यूटी पर हैं या रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। ये रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। 2008 के नियमों में साफ कर दिया गया है कि 25 प्रकार के व्यक्तियों को ले जाने वाले और उनके साथ यात्रा करने वाले वाहनों को टोल नहीं देना होगा। इनमें राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संसद सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, सरकार के सचिव, परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और सम्मानित व्यक्ति शामिल है। बाकी चीजें ठीक है, लेकिन विधानसभा, राज्यसभा और संसद के सदस्य टोल नहीं देते हैं, लेकिन सेना को टोल देना होता है। ये सवाल थोड़ा सा पछता नहीं है। मतलब सैनिक कभी छुट्टी पर नहीं होता है। पहली मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि सैनिक कभी छुट्टी पर नहीं होता है। अगर वो 2 महीने की छुट्टी भी आया है, तब अगर उसको ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो वो ये नहीं कहता है कि लड़ाई लग गई, मेरी 2 महीने की छुट्टी है, अभी मेरे 50 दिन छुट्टी बाकी, मैं नहीं आऊंगा। वो उसी वक्त वापस लौटता है। और दूसरा, जब वो छुट्टी पर होता है तभी वो सैलरी लेता है। और तीसरा जो अहम पॉइंट है कि अगर छुट्टी के दौरान कोई हादसा हो जाता है जिसमें सैनिक की मौत हो जाती है तो उसे सैन्य सम्मान के साथ जो है विदा किया जाता है। तो यहां समझना होगा कि सैनिक छुट्टी पर नहीं होता है कभी भी। लेकिन बड़ा सवाल है कि माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को टोल में छूट है, लेकिन सेना के जो 365 दिन ड्यूटी पर रहते हैं उनको छूट नहीं है। कमाल की बात है साहब। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बलों जिनमें अर्धसैनिक बल, पुलिस शामिल है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, एनएचआई या नेशनल हाईवे के निरीक्षक, उनको छूट है। एम्बुलेंस, शव यात्रा वाहन, फिजिकली डिसेबल लोगों को भी इसमें छूट दी गई है। कोई रियायती पास है? एनएचआई के अनुसार नियम 9 में टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय नॉन कमर्शियल वाहन चलाने वाले लोगों के लिए रियायती पास उपलब्ध है। इनमें मासिक पास भी शामिल है और इसमें पात्रता के अनुसार जिला स्तर पर कम से कम दरों में छूट पर उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि वो सैन्य कर्मी, वो अधिकारी, जवान, जेसीओ जो ड्यूटी पर हैं, उन्हें एनएचआई कहता है कि आपको छूट है। और अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, सिविल गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और बेशक आप सर्विंग हैं, तो आपको अथॉरिटी लेटर अपनी एक यूनिट से लाना होगा। वो दिखाना होगा कि इस काम से, सरकारी काम से आप टोल क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं, तब आपको छूट दी जा सकती है। लेकिन अभी भी ये कानून क्लियर नहीं है, जिस कारण जो है अक्सर टोल प्लाजा कर्मियों और इंडियन आर्मी के जवानों, जेसीओ अधिकारियों के साथ जो है बहस के वीडियो सामने आ रहे हैं। आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।